ओम तत्त सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 36वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं, तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। देखिए, अब आप समझिए, जब किसी क्षेत्र में आप काम करते हैं और उस क्षेत्र से जब असफल आप होते हैं, तो आप ही के शत्रु जो होते हैं वो बड़े कहते हैं, अरे साला आया था बड़ा वीर बन करके, बड़ा बहादुर बन के, साला हिजड़ा निकला वो तो सब भाग गया छोड़ छाड़ करके। तो जो तेरे शत्रु हैं इस युद्ध में, दुर्योधन है, दुशासन है, जिन लोग जो हालांकि तेरी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि तेरी बहादुरी कितनी है, क्योंकि तूने उनको पहले एक बार हराया हुआ भी है, युद्ध के क्षेत्र से खदेड़ा हुआ भी है, वो हारे हुए भी हैं। लेकिन आज जो जब युद्ध में तू इसको छोड़ करके जाने की बात कर रहा है, युद्ध से न लड़ने की बात कर रहा है, तो वो ये नहीं समझेंगे कि तेरे में कोई मोह किसी प्रकार का जागा है। वो ये कहेंगे कि साला हिजड़ा था, युद्ध छोड़ करके भग रहा है, अब जब सामने बात आई तो डर के भग रहा है। क्यों? क्योंकि शत्रु आपको इसी तरह बात करेगा जब आप हार रहे होंगे। मतलब इस दुनिया के क्षेत्र में किसी कंपटीशन में जब आप जा रहे होंगे और जब आप हार रहे होंगे, स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपकी इस तरह ही बात करेंगे, बड़ा बन के आया था, देखा कैसे भग गया। तो जो आपके शत्रु हैं भले ही जानते हैं, आपकी काबिलियत को भी जानते हैं, आपकी बात को भी जानते हैं, आपकी विशेषताओं को भी जानते हैं, आपकी तमाम विद्याओं को भी जानते हैं, लेकिन तब वो विद्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि देखो कैसा कायर था, कैसा बेवकूफ था, हमारे सामने टिक सकता है क्या, भाग गया देख लो। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जब एक बार आप चले जाओ तो अपने शत्रुओं को ये कहने का मौका मत दो कि कायर था, भाग गया था, इसलिए था। नहीं, एक और बात समझना, इतनी कायरता के साथ जब लोग आपको बातें सुनाएंगे, और अर्जुन चूंकि क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय में जो क्षत्रियपन है वो उतनी देर दबा रहेगा जितनी देर उसको लोग शत्रु इस प्रकार की बात नहीं सुनाएंगे। और जैसे ही इसको इस प्रकार की बात सुनाएंगे तो उसका जो क्षत्रियपन है वो निकल करके बाहर आ जाएगा और तू वापस इस क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हे अर्जुन, तू तेरे कर्तव्य को छोड़ करके मत भाग। मतलब देखिए, जब आप जीवन में जाएंगे आपको कठिनाई आएगी, कठिनाई के टाइम आपके कंप्यूटर आपको कहेंगे, लेकिन जब आप में वो जो काबिलियत है, जो आपकी जो क्वालिटी है, वो आपको रोक नहीं पाएगी। फिर आप कहेंगे तूने ऐसे कहा कैसे, आजा मैदान में आजा। तो इसी प्रकार अर्जुन भी, क्योंकि छात्र धर्म को मानने वाला सूरवीर तो है ही अंदर से, खाली किसी पर्टिकुलर मोह के कारण उसकी अवस्था ऐसी बन रही है, लेकिन वो कायर थोड़ी हो गया है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति, इसी प्रकार जब आप जिस कार्य को करते हैं जिसमें आपकी क्वालिटी है, हो सकता है क्षणिक रूप से आप किसी प्रकार का मोह आ जाए, किसी प्रकार का मन में आपकी ये बात आ जाए, लेकिन आपकी जो मूल अवस्था है वो नहीं बदलती है। तो जब इस प्रकार की बात अर्जुन तो सुनेगा, तो फिर वापस तू इसी क्षेत्र में, इसी युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके न भाग, मतलब अपने कर्तव्य कर्म को हमें नहीं छोड़ करके भागना है। यदि कोई विकट परिस्थितियां भी आती हैं तो उन विकट परिस्थितियों में हमें उसका डट करके सामना करना है, अपनी कमजोरी दिखाते हुए वहां से भागना नहीं है। तो कृष्ण भगवान ये संदेश देते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, एक तो आप मोह में नहीं जाएंगे और एक कायरता से किसी चोट को भागेंगे नहीं, बल्कि उसका डट करके मुकाबला करेंगे। और जब डट करके मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर से आपको ही जीत मिलेगी। तो भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें अपने स्वभाव के अनुकूल, जो हमारा सह स्वभाव है, उसके अनुकूल जो हमारा स्वधर्म है, जो स्वधर्म मतलब जिस वक्त जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करना, बिना भय के, बिना कायरता के न भागना,
और उस कर्तव्य को पूरा करना ही हमारा धर्म है, हमारा काम है और हमारा जीवन का मूल उद्देश्य भी वही है। उस उद्देश्य को हमें पूरा करना चाहिए। ओम तत्सत।